this is the last day in this house and it is a shifting day. I'm gonna miss this house. And it goes a little something like अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि पूरे घर की हालत क्या हो रखी है. लाइक इट्स सच अ मेस, इट्स सच अ मेस. एक तो ना मेरा ना ऐसा लगता है मेरा दिमाग काम करना बंद कर जाता है जब कुछ भी मेसी होता है. एंड शिफ्टिंग इज़ अ बिग बिग हेडेक फॉर मी, क्योंकि इतना सारा पैक करना, फिर लेके जाना, फिर इतना टायरिंग हो जाता है वहाँ पे इतने टाइम तक शिफ्ट करना, सारा सेट करना, स्पेशली विद अ टॉडलर. इट इज़ सो डिफिकल्ट एंड आई एम ऑलरेडी स्ट्रेस्ड कि सब कुछ कैसे मैनेज होगा. बाय द वे लेट मी शो यू कि फिलहाल इस घर की हालत क्या है. सो यहाँ पे ये सारे कपड़े फैले हुए हैं, वो सारा फैला हुआ है. ये मंची भी सैड है. मंची हमारी डाइनिंग टेबल हमारे साथ ही जाएगी, इट्स ओके. ये बालकनी हमने सारा कुछ हटा दिया है. बालकनी से प्लांट्स रहते हैं. एंड ये किचन की हालत हो रखी है जो एक्चुअली शिफ्टिंग से रिलेटेड कुछ नहीं है, बट ये सारा मंची ने फैलाया हुआ है. ये रूम पूरा फैला हुआ है. देन ये वाला रूम की हालत देखो पूरी, ये पूरा फैला हुआ है. बेसिकली एवरीथिंग इज अ मेस राइट नाउ. बट आई थिंक पहले ना मुझे बहुत ऐसा लग रहा था कि यार क्यों शिफ्ट कर रहे हैं, क्यों शिफ्ट कर रहे हैं. आई डोंट वांट टू गो, आई डोंट वांट टू लीव दिस प्लेस, बट एवरीथिंग. But now I am kind of excited for a new journey, for a new chapter, for a new house, and I'm so excited to show you guys कि वो कैसा लगता है, कैसा है. उसका मैं पक्के से हाउस टूर करूँगी, बट फिलहाल आज के लिए मैं आपको एम्प्टी हाउस टूर दूंगी कि वो कैसा लगता है. जो भी हम लोग शिफ्ट करने वाले हैं, पूरा दिन क्या एकदम भागा दौड़ी रहने वाली है, क्या क्या होने वाला है, वो सब कुछ हम साथ में करेंगे. तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट, क्योंकि बहुत सारा काम है, बहुत सारी पैकिंग है. जल्दी से आ जाओ, साथ में करते हैं. ओके सो अभी जो मेरा प्लान है वो ये है कि जो मेरा खुद का मेरा सामान है वो मैं खुद पैक करना चाहती हूँ. हालांकि पैकर्स एंड मूवर्स वाले आएंगे एंड दे विल पैक एवरीथिंग एंड शिफ्ट, बट प्लीज़ कुत्ता भौंकना बंद कर दे. क्या करने वाली हूँ पैकिंग के लिए. हालांकि मूवर्स एंड पैकर्स वाले आएंगे एंड दे विल पैक एवरीथिंग एंड दे विल शिफ्ट, बट माई प्लान इज़ कि जो मेरा खुद का सामान है वो मैं सोच रही हूँ कि मेरे को खुद पैक करना है, क्योंकि इट विल बी लाइक इन दैट वे आई विल बी मोर हैप्पी एंड कॉन्फिडेंट कि मेरा सामान अच्छे से है और मैं अपने तरीके से उसको पैक कर पाऊंगी. मोर ओवर एक्चुअली होता क्या है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने जो भी ये हैंगर में कपड़े लगाए हुए हैं, सो व्हाट आई डू इज़ कि लास्ट टाइम जब मैंने शिफ्ट किया था तो मैंने क्या किया था कि ये सारा ना हैंगर्स के साथ ही मैंने रख लिया था. तो मेरा एक्चुअली में बहुत ज़्यादा टाइम सेव हो गया था कि वहाँ पे जाके मैंने सिर्फ हैंगर निकाला और उसको अलमीरा में लगा दिया. सो इट सेव्ड अ लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मेरे लिए जो हैंगर में कपड़े लगाना है ना, इट टेक्स द मोस्ट अमाउंट ऑफ माई टाइम. क्योंकि मैं जब उनको हैंगर में चीज़ें लगाती हूँ तो मैं सब कुछ उसके हिसाब से लगाती हूँ, कलर पैलेट के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से, कौन कितना कैसे काम आता है, किसको किस हैंगर में किस तरह से लगाना है. लाइक देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्लानिंग दैट आई डू वाइल पुटिंग ऑल माई क्लॉथ्स इन हैंगर. सो इसीलिए वो सारा टाइम सेव करने के लिए व्हाट आई वांट टू डू कि इसको हैंगर्स के साथ एज इट इज मैं इसको कार्टन में रख दूंगी, ताकि उसको बस निकाला और लगा लिया. तो ये सारा प्लान है. ऊपर से जो मेरी ज्वेलरी वगैरह है वो सब मैं अच्छे से पैक कर लूँ, ताकि मैं रहूँ कि सेटिस्फाई कि सब कुछ अच्छे से पैक हुआ है. तो मैं अपना खुद का सामान खुद पैक करना चाहती हूँ. सो फटाफट से वो स्टार्ट करते हैं. तू सब चीज पे चढ़ जा बेटी. भाई ये क्या लड़की है. अरे मैडम नीचे गिर जाएगी, उठाओ इसको.
इस एक कार्टन में मेरे सारे जो हैंगर वाले कपड़े थे वो आ गए हैं, और अब मैं सोच रही हूँ कि जो मेरे बाकी कपड़े हैं मैं वो भी फटाफट से लगा लेती हूँ। उसके अलावा जो हमें करना है काम आज वो ये है कि हमें एक सूटकेस प्रॉपर पैक करनी है जिसमें मेरा, मंची और मोहित का जो डेली यूज़ का सामान होता है वो होगा। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग कहीं रहने जाते हैं तो पूरा ही प्रॉपर पैक करते हैं ना, बैग्स की, 2-3 दिन के कपड़े, टॉयलेटरीज, जो भी सामान जो 2-3 दिन के लिए ज़रूरी होता है वो सब हमारा एक जगह हो। क्योंकि ये प्रॉब्लम ना हमने जब ये घर शिफ्ट किया था तो बहुत आई थी कि सब सामान नाम के साथ कार्टन में पैक तो था, लेकिन फिर अगर कुछ भी चीज़ चाहिए तो उस पूरे कार्टन को खोलना, फिर ढूंढना वो एक एक चीज़, तो दैट विल बी अ लॉट ऑफ टास्क। तो वो मुझे एक अच्छी समझ मिली कि इस बारी मैंने सोचा है कि हमारा जो 2-3 दिन का बेसिक कपड़े, टॉवल्स, ये सब हम एक जगह रखेंगे एक बैग में, तो एकदम से ना ऐसे हेडेक नहीं रहेगा सारा सामान एक साथ खोलने का। सो वी हैव टू डू दैट। तो मैं फटाफट से पहले अपने सारे कपड़े पैक कर लेती हूँ। मोहित अभी दूसरे घर पे कर रहे हैं, थोड़ा फिटिंग्स वगैरह का काम चल रहा है वो कराने के लिए, बट फिलहाल के लिए let's pack all the stuff. One practice that you should always follow while packing and shifting your stuff is to write कि किस कार्टन में क्या है. Trust me, that makes your life super easy while unpacking. So I think I need one more carton to pack my clothes. टाइम पे कभी भी टेप का ये क्यों नहीं मिलता है छोर? It's so damn irritating. $2,000 years later. मोहित का फोन आया है, वहाँ पे दूसरे वाले फ्लैट में थोड़ा सा कुछ काम है तो मैं वहाँ के लिए जा रही हूँ। उसके बाद आके मैं पैकिंग कंटिन्यू करूँगी। आप लोगों को मैं थोड़ी देर बाद लेके जाऊँगी जब सारा काम हो जाएगा, सो दैट यू कैन गेट अ बेटर व्यू। फिलहाल के लिए मैं जाती हूँ, होके आती हूँ, एंड देन विल स्टार्ट पैकिंग अगेन। ओके, सो द अपडेट है कि इसके बीच में मैंने थोड़ी बहुत पैकिंग की, उसके बाद अभी भी मेरी थोड़ी सी पैकिंग बाकी है, लाइक लास्ट मोमेंट थोड़ा सा जो है वो बचता है। इसके बीच में हम लोग मंची को जो है अपने फ्रेंड्स के घर छोड़ के आए। थैंकफुली वी हैव अ कपल फ्रेंड जो मंची की टेक केयर कर सकते हैं, एंड हम लोग टेंशन फ्री होकर उसे वहाँ पे छोड़ सकते हैं। तो हम लोग मंची को वहाँ पे छोड़ा क्योंकि इतनी सारी शिफ्टिंग और बैक एंड फोर्थ होगा तो उसके बीच में हम भी परेशान हो जाएंगे, मंची भी बहुत परेशान हो जाती। सो उसका भी वहाँ छोड़ के आए हैं। मैं लास्ट मोमेंट पैकिंग करती हूँ, पैकेज एंड मूवर्स वाले नीचे वो आते ही होंगे। इस बड़ी सी और ब्यूटीफुल सी किचन में मैं लास्ट चीज बनाने जा रही हूँ, विच इज चाय। तो हमने सोचा फटाफट से चाय पी ली जाए क्योंकि काफी ज्यादा थकान हो गई है। सो दिस विल बी लास्ट कुकिंग इन दिस किचन। 8:30 हो चुके हैं, एंड नाउ आई वुड से कि ओनली मतलब ओनली तो नहीं कहूँगी लेकिन काफ़ी पैकिंग हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा सामान जा चुका है, कुछ सामान बाकी है अभी। आई थिंक 20-30% बाकी है, कुछ 70-75% शिफ्टिंग हो चुकी है। शिफ्टिंग भी मतलब अभी क्या हो रहा है कि सामान पैक होके नीचे चला गया है, बट वहाँ पे अभी लगाना है, और एक राउंड हो चुका है, अभी दूसरा राउंड होगा जिसमें पैकिंग होगी, उसके बाद सारा it will take a lot of time. So we are at our new flat right now, so let me quickly give you a little house tour, empty house tour, and let me show you कि ये किस तरह का है। So from here we enter, और ये पूरा एक बड़ा हॉल है, यहाँ पे ये टीवी यूनिट है, उसके बाद यहाँ पे here is a crockery counter, and this is the balcony. Actually balcony is the main reason that we decided on to this flat because of the view. See, चांद भी नज़र आ रहा है, बहुत प्यारा व्यू है। एक्चुअली ये पिजन नेट लगा हुआ है ऑलरेडी यहाँ पे,
सो विल सी कि अगर हमें लगेगा कि पिजन्स वगैरह का बहुत ज़्यादा ऐसे वो नहीं है यहाँ पे कि नहीं आएंगे और कुछ दिक्कत नहीं होगा, तो हम पिजन नेट हटाने का सोच रहे हैं क्योंकि इससे व्यू ब्लॉक हो रहा है और व्यू की वजह से हमने ये फ्लैट लिया है। एनीवे, बालकनी से आने के बाद सो फ्रॉम हियर वी कम टू द बालकनी। दिस इज़ द मास्टर बेडरूम और यहाँ से मास्टर बेडरूम से भी पूरा वो व्यू दिखाई दे रहा है बालकनी का। एंड दिस इज द वॉशरूम, दिस इज द किचन, दिस इज अ लिटिल यूटिलिटी एरिया। मैं बहुत ऐसे जल्दी आपको एक छोटा सा क्विक सा हाउस टूर दे रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे दिस इज अगेन अ वॉशरूम, कैमरा फोकस, हेलो। यहाँ पे ये थर्ड रूम है, एंड दिस इज अ किड रूम। सो यही है इसका एक्चुअली। आई डोंट नो इफ आई टोल्ड यू और नॉट, बट हम लोगों ने सेम सोसाइटी में शिफ्ट किया है। सो इफ़ यू गाइज विल नोटिस, जो स्ट्रक्चर है पूरे घर का वो एग्जैक्ट सेम है जो हमारे पुराने घर का था। लाइक एग्जैक्ट सेम स्ट्रक्चर है, एवरीथिंग इज सेम, इट्स जस्ट कि ऑब्वियसली इंटीरियर्स आर डिफरेंट एंड दैट्स इट। तो द स्ट्रक्चर इज एग्जैक्ट सेम, तो उतना ज़्यादा कोई डिफरेंस फील नहीं हो रहा है। But it's a fresh canvas and I will decorate it according to myself. So I'm so excited for this. And yeah, अभी फ़िलहाल जो सामान है वो सारा लोड हो चुका है और यहाँ पे अनलोड हो रहा है, तो धीरे धीरे आता जाएगा। आज मैं शिफ्टिंग स्टार्ट नहीं करूँगी, मतलब आज शिफ्टिंग तो हो जाएगी बट आज अनपैकिंग स्टार्ट नहीं करूँगी। अनपैकिंग मैं कल करूँगी। शिफ्टिंग करते वक्त यू कांट बिलीव इतने सारे चैलेंजेस आए हैं हमें इस वाली शिफ्टिंग में, इतने सारे चैलेंजेस आए हैं, लाइक वन आफ्टर अनदर देयर वर सो मेनी चैलेंजेस। उन सबका अगर मैं बताने लगी ना तो ये पूरा एक ब्लॉग मैं उस पर कर सकती हूँ, इतने चैलेंजेस फेस किए हैं। बट एनीवे, अभी के लिए जो हमारे पैकेज एंड मूवर्स आए थे वो इतने महान लोग हैं कि वो इतने कम कार्टन्स लेके आए कि काफ़ी कार्टन्स हमने खुद के यूज़ किए, हमने खुद का लगेज वगैरह सब यूज़ किया सामान रखने के लिए। स्टिल 70% पैकिंग में उनके कार्टन्स ख़त्म हुए हैं। सो फिलहाल के लिए मुझे जो कार्टन्स यहाँ पे शिफ्ट हो चुके हैं वो थोड़े से खाली करके वापस लेके जाना है ताकि हम और सामान लेके आ पाएँ। सो या लेट्स डू इट। थैंकफुली जो मैंने सुबह बताया था कि मैंने सारे हैंगर वाला सामान डाल दिया जिसमें ज़्यादा टाइम भी लगता है लगाने में, तो एक वही कार्टन है जो मैं फटाफट से खोल के सारा सामान अपने कबर्ड में लगा सकती हूँ ताकि ये कार्टन मैं एटलीस्ट लेके जा पाऊँ। उसके बाद देखती हूँ और क्या खाली कर सकती हूँ, बट फिलहाल के लिए दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन दैट आई हैव। कार्टन पूरा खाली कर दिया, कपड़े पूरे लगा दिए यहाँ पे। अब यहाँ पे ये हैंगर वाले कपड़े लग चुके हैं, कुछ कपड़े हैंगर्स में से निकल गए थे तो वो मैंने नीचे रखे, उसको मैं बाद में सही करूँगी क्योंकि ये एक्चुअली स्पेस थोड़ा सा कम पड़ रहा है। तो अभी तो मैंने लगा दिया फटाफट खाली करने के चक्कर में, उसके बाद मैं इसको ढंग से ऑर्गेनाइज करूँगी। फिलहाल के लिए लेट्स टेक दिस कार्टन, गो टू आवर ओल्ड हाउस। उतने से काम नहीं हो रहा था तो मैंने अभी ये 2 बैग्स और जैसे तैसे खाली किए हैं। सच्ची में यार, मतलब आई डोंट थिंक सो किसी को भी शिफ्टिंग में ऐसा कुछ इतना प्रॉब्लम होता होगा। मतलब कुछ ना कुछ हुए जा रहा है। सेम डे इतना सारा चीज़ें मैनेज करवा रहे हैं ये लोग हमसे। एनीवे, अभी ये 2 बैग है, अभी तो काफ़ी सामान बाकी है। इट्स ऑलरेडी वेरी लेट, आई गेस 10:36 हो चुके हैं ऑलरेडी। आई डोंट नो कब तक, मुझे लगता है 12 साढ़े 12 भी आराम से बच जाएंगे। लेट्स सी। जब भी ऐसे नए घर में शिफ्ट होती हूँ ना तो मतलब ऑब्वियसली बिकॉज इट्स सच अ हेडेक टू शिफ्ट इन अ न्यू हाउस, उसके बाद सारा लगाना, सारा सामान सेट करना एंड एवरीथिंग, इट्स सच अ बिग हेडेक। तो जब भी मतलब ऐसे नए घर में शिफ्ट करती हूँ ना तो मुझे एक्साइटमेंट बड़ी होती है कि हाँ, नया घर, नया प्लेस। मतलब आई लव लिविंग इन डिफरेंट प्लेसेस। मैं एक जगह से बहुत जल्दी बोर भी हो जाती हूँ। सो मतलब एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होती है नए एक्सपीरियंस की और एवरीथिंग। बट शिफ्टिंग इतना हेडेक होता है ना तो मुझे ना हमेशा ऐसा थॉट आता है कि काश नई जगह है ना से कुछ सेट मिल जाए, मेरा खुद का सारा सामान अच्छे से सेट हो जाए,
जैसा मैं चाहती हूँ वैसा। तो और कभी कभी मुझे ऐसा फील आता है जैसे अगर मैं ऐसे घर में शिफ्ट होती हूँ तो बहुत सारा सामान होता है, लगता है चुटकी बजाऊँ सारा सामान अपनी जगह सेट हो जाए और एक दिन में ओ हो मज़ा आ जाएगा। काश मेरे पास वो पावर होती। लाइक लिटरली दिस इज़ द वन पावर आई वॉन्ट टू हैव, कि मुझे कोई भी सामान ऐसे लगाना ऐसे चुटकी बजाओ अपनी जगह पे जाके लग जाए। 1 सेकेंड, जिनके पास वंशी है उनका फ़ोन आ रहा है। रात के 12:15 हो चुके हैं और शिफ्टिंग अभी तक पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुई है। या हेल टायर्ड, लाइक हेल टायर्ड इज़ अ स्मॉल वर्ड। पैरों की बैंड बजी पड़ी है। एनीवे मैंने मंची को अपने फ्रेंड्स के पास अबाउट 3:30 ऐसा कुछ दिया था एंड अभी 12:15 हो चुके हैं। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम एवर, लाइक फर्स्ट टाइम एवर कि वो रात में हमारे बिना सो रही है। एंड आई डोंट नो अबाउट हर बट आई एम मिसिंग हर अ लॉट। मतलब इतने सारे क्योस के बीच में भी ना मुझे बार बार ऐसा लग रहा है यार वो हमारे बिना सो रही है फर्स्ट टाइम। आई होप शी इज़ नॉट मिसिंग अस, आई होप शी इज़ फाइन। आई नो कि जिनके साथ है दे आर टेकिंग अमेजिंग केयर ऑफ हर बट स्टिल मतलब आई एम मिसिंग हर अ लॉट। एंड अभी आई थिंक अबाउट 1 आवर और लग जाएगा। हम लोग 1-1:30 बजे तक फ्री होंगे, उसके बाद हम उसे लेने जाएंगे। अभी थोड़ा सा काम और बचता है। इस घर का दिखाती हूँ। अभी लास्ट एंड फाइनल घर खाली हो चुका है। ये हमारी प्यारी सी बालकनी जो इतनी सुंदर हमने डेकोरेट की थी सूनी हो चुकी है। या पूरा घर सूना हो चुका है। सो या अभी हमें 1-1.5 घंटा और लगेगा, तो एक बार सारा पैकिंग हो जाए, सारा सामान हो जाए एंड देन आई विल मीट यू गाइस। भाई सामान देख रही हो तो 21 एंगल से 3 BHK का सामान है। कितने BHK का लग रहा इधर है? आओ ये दिखाता हूँ। गोडाउन भरा पड़ा है जैसे देखो। ऐसा लग रहा है मतलब सामान आता जा रहा है, जगह ही कम पड़ रही थी। कितने बजे अपन ने शिफ्टिंग स्टार्ट की थी? जब मतलब बड़ी बड़ी चीजें अपनी अपनी जगह पे है तब भी ये देखो मतलब कितने बजे शिफ्टिंग स्टार्ट की थी अपन ने? 4:30 के आसपास अपन ने शिफ्टिंग स्टार्ट की। और अभी क्या टाइम हो रहा है? आई थिंक बज रहे हैं रात के 2 बज रहे हैं। 2:30 बज रहे हैं। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 2, 10 घंटे। सो फाइनली वी आर इन अ न्यू फ्लैट और 2:30 बज रहे हैं रात के। अब जाके सारा सामान यहाँ पे आया है एंड हमारी हालत देख के पता चल गया होगा। मुझे तो भूख भी लगी। अब बस बेड चाहिए और सोना है। मतलब खाने में क्या बना रही हो? बस कुछ नहीं खाना, सिर्फ बेड चाहिए, वही खाना है अभी। वी आर हेल टायर्ड। अभी हम जाएंगे अपने फ्रेंड्स के घर जहाँ पे मंची है, सो जाओ। जहाँ पे मंची है एंड वहीं पे आज हम सोएंगे। सुबह आके फ्रेशली सबको स्टार्ट करेंगे एंड या आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन प्लीज डू टेक केयर, बाय।